देखिए, अगर आप आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो और आप चाहते हो कि आप पहली बार में ही पास हो जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप पास हो जाओ, तो यहाँ पर मैं आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे। इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखते देखते आपको ये 50 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो हमारा ये वीडियो है ये है पार्ट फोर है, यानी कि जो आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं हम, उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो और उन क्वेश्चनों को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए त्रुटि प्रकार की पहचान करें। मतलब कि जो फोटो दी हुई है इसमें क्या गलती है। इसमें गलती यह है कि संभावित जो आयु है वो फोटो से मैच नहीं कर रही है। मतलब कि जो आधार कार्ड है वो मान लीजिए बना रहा है 50 साल के बंदे का। ठीक है, 50 साल के व्यक्ति का आप आधार कार्ड बना रहे हो, पर जो फोटो है वो है किसी जवान बंदे की, किसी 20 साल के लड़के की, तो उस केस में फोटो विसंगति है, फोटो में कमी है। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए त्रुटि प्रकार की पहचान करें। मतलब जो फोटो दी हुई है आपको, इस फोटो में क्या गलती है। ठीक है, देखिए इस फोटो में क्या गलती है, नाम और पता मैच नहीं कर रहा। जो नाम और पता है वो मैच नहीं कर रहा। नाम है मान लीजिए राम का, राम की आईडी लगी हुई है, और जो पते के रूप में आपने आईडी दी है, जो एड्रेस प्रूफ में आईडी दी है वो है श्याम की। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा ना। जिसका नाम होगा, जिसकी आईडी लगेगी, उसी का जो एड्रेस प्रूफ है उसी का लगेगा, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये गलती है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन आते हैं ये वाले, जिसमें फोटो भी दी होती है और आपको फोटो को देख कर ही बताना पड़ता है कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दिए गए छवि त्रुटि प्रकार की पहचान करें। यानी कि जो फोटो दी हुई है इसमें गलती क्या नजर आ रही है आपको। देखिए इसमें गलती है रिश्ता त्रुटि, यानी कि जो रिश्ता बताया गया है कि ये फादर है कि मदर है, वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिश्ता त्रुटि। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम चौथा क्वेश्चन, रिश्ते की त्रुटि क्या होती है। मतलब रिश्ते में कमी है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये रहा देखिए, जब पता सैंक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता, तो उसे कहते हैं रिश्ते की त्रुटि। मतलब कि मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड बना रहे हो। ठीक है, आपने अपने प्रूफ के रूप में दे दिया अपना पैन कार्ड, आपका नाम उसमें है राम। ठीक है, और आपने एड्रेस प्रूफ में दिया है किसी और का एड्रेस, किसी और नाम का एड्रेस दिया है, तो वहां पर आपका रिश्ता मैच नहीं कर रहा और जो एड्रेस प्रूफ है वो आपके नाम से मैच नहीं कर रहा, तो वहां पर लिंग फोटोग्राफ में मेल नहीं खाता, ये चीज आएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं। मतलब एक अधूरा पता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अधूरा पता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि यदि 3 से कम स्थान दिए गए हैं, मतलब कि 3 से कम स्थान बताए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए शहर का नाम है और आपका जिला हो गया, आपका राज्य हो गया, आपका पिन कोड वगैरह हो गया, अगर इनमें से किसी एक चीज में कमी है तो आपका जो पता है वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। धोखाधड़ी के रूप में किसको माना जाता है, तो यह है फोटो की फोटो लेना। जो आधार कार्ड बना रहा है आपका, वो आपके फोटो की फोटो नहीं ले सकता, उसको जीवित व्यक्ति की ही फोटो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो फोटो की फोटो लेता है तो उस केस में ये एक धोखाधड़ी का केस माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है, मतलब कि जो आधार कार्ड बना रहा है उससे वो विनती करता है, अनुरोध करता है कि वह अपने आधार कार्ड में अपनी फोटो की जगह उस सेलिब्रिटी की फोटो लगा दे जिसको वो बहुत पसंद करता है।
ठीक है, तो क्या ऑपरेटर उसकी बात मानेगा? तो बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। आधार कार्ड पर फोटो उसी की आएगी जो आधार कार्ड बनवाने गया है, ठीक है, किसी और की फोटो वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे? अपवाद फोटो क्या होती है? ठीक है, ये देखिए, अपवाद फोटो में वस्तु मतलब कि फोटो के स्थान पर आपने अगर किसी वस्तु की फोटो डाल दी, जैसे कि आपकी फोटो की जगह आपने डाल दिया कंप्यूटर की फोटो, ठीक है, या फिर दीवार की फोटो या फोटो की फोटो, किसी निर्जीव चीज की अगर आप फोटो डालते हो तो वो अपवाद फोटो में फोटो आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? मतलब गलती, फोटो में गलती है, ये कौन सी चीज है? तो इसका है देखिए, उपरोक्त सभी फोटो की हार्ड कॉपी, ये भी गलत है। एक मॉनिटर पर फोटो, ये भी गलत है। एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, ये भी गलत है। पत्रिका पर फोटो, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि जीवित इंसान की फोटो ही लेनी पड़ेगी, वहां पर जाना पड़ेगा और उसके वेबकैम से, उसके कंप्यूटर के कैमरे से, जिससे भी उसको लाइव फोटो लेनी पड़ेगी, अपने सामने लेनी पड़ेगी, अपने हाथ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही फोटो सही मानी जाएगी, वही फोटो आपके आधार कार्ड पर भी आएगी। ठीक है, तो आप देख लेना, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा समझना पड़ता है उनको, बाकी मुश्किल नहीं होता है। देखिए, निम्न में से कौन सी फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में मानी जाएगी? तो इसका आंसर है, ये देखिए, ये वाला, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आधार सेंटर पर नहीं गया है और बिना गए ही उसकी फोटो खिंच गई वहां पर, तो उस केस में उसे फोटो की त्रुटि माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाएगा? मतलब खराब गुणवत्ता किसे कहेंगे हम? क्वालिटी कम है, इसका मतलब क्या है? तो यह है खराब दृश्यता वाला एक फोटो। ये देखिए, खराब दृश्यता वाला फोटो मतलब देखने में फोटो अच्छा लग नहीं रहा, बहुत धुंधला है, बहुत क्वालिटी कम है, तो उसे खराब गुणवत्ता वाला फोटो माना जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिया निर्देशों के अनुसार, सॉरी, दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी? ठीक है, ये देखिए, ये वाला एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है, अगर फोटो अगर आप खिंचवा रहे हो, आधार कार्ड बनवा रहे हो और फोटो खींचते समय अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, तो वह अपवाद फोटो के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये अपवाद फोटो में नहीं आएगी। देखिए, अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का एक तरह से मतलब समझ लीजिए आप, गैर कानूनी है, गैर कानूनी। ठीक है, तो ये गैर कानूनी काम नहीं है भाई, उसने नीचे देखा, जो ऑपरेटर था वो फोटो खींच रहा था, आपने नीचे देखा तो आपकी गलती है ना ये, तो ये अपवाद फोटो में नहीं आएगा। अपवाद फोटो में वही चीज आएंगी जो ऑपरेटर गलती करता है, जैसे कि फोटो की फोटो खींच ली, ठीक है, कम क्वालिटी की फोटो खींची, ठीक है, तो वो चीज आएंगे अपवाद फोटो में। बाकी अगर जो कस्टमर है जिसका आधार कार्ड बन रहा है, अगर वो गलती करता है तो वो अपवाद फोटो में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, शांति है, जो शांति 65 वर्षीय महिला है। ठीक है, अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र पर आने में असमर्थ है। ठीक है भाई, वो आ नहीं सकती। उसके बेटे को उसकी पासपोर्ट फोटो मिलती है, जिसे आधार के लिए उसकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जाता है। क्या इस तरह के परिदृश्यों में फोटो की फोटो लेना स्वीकार्य है? तो बिल्कुल गलत बात है, फोटो की फोटो नहीं ली जा सकती, मैंने आपको पहले बताया था।
सेंटर पर जाना ही पड़ेगा जिसको आधार कार्ड बनवाना है तो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, यानी कि आधार कार्ड बनाता है। वो जो राकेश है वो आधार कार्ड बनाने वाला है, ऑपरेटर है एक। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि वह फोटो सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार्य है? तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मतलब यह है कि जो ऑपरेटर का काम है वो उसे खुद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि भैया मैं इतने एंट्री कर रहा हूँ, तुम इतने फोटो खींच दो। ऐसा काम नहीं चलेगा। आधार ऑपरेटर को ही सब कुछ करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, अपने हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत होती है, या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो पर क्लिक किए जाने की जरूरत होती है। तो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात सही थी, जो ऊपर की बात थी वो सही थी कि स्वयं उपस्थित होना चाहिए, पर ये गलत है कि फोटो की फोटो क्लिक हो सकती है, ये बात गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं है। एक अपवाद फोटो में से एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है। ठीक है, इस त्रुटि को किस प्रकार कहते हैं? तो इसे देखिए, यहाँ पर बताया मैंने आपको कि इसे अपवाद फोटो के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बाईं ओर देख रहा है और इस वजह से उसका रिजेक्ट हो गया, तो इसको हम अपवाद फोटो नहीं कहेंगे। अपवाद फोटो में सिर्फ वो चीज आएंगी जो गैर कानूनी होती है। जो गलती ऑपरेटर करेगा वो अपवाद फोटो में आएगा। ठीक है, जो गलती कस्टमर करेगा वो अपवाद फोटोग्राफ या अपवाद दिशा निर्देशों में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह 17वां क्वेश्चन है। एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाता है। ठीक है, उसके उसकी अपवाद फोटो 46 साल की एक औरत की छवि दिखाती है। ठीक है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि है? देखिए, इसका मतलब यह है कि अलग अलग व्यक्ति की फोटो है। भाई, जो महिला आधार कार्ड बनवाने आई है उसकी उम्र 26 साल है, या फिर 46 साल मान लीजिए, और जो फोटो दे रही है वो 26 साल की उम्र की दे रही है, मतलब अपने जवाने की फोटो दे रही है वो। तो उस केस में उस फोटो को अलग अलग माना जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, ये रहा 18वां। एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है। ठीक है, उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को अलग एक हाथ के बिना दिखाती है। ठीक है, इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किस त्रुटि को चिन्हित करोगे? मतलब कि आप क्या बताओगे कि क्या गलती है? ठीक है, तो इसकी गलती क्या है कि चेहरा स्पष्ट नहीं है। चेहरा स्पष्ट नहीं है ना, साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब फोटो में गुणवत्ता नहीं है। ठीक है, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के कारण उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको आप बताओगे ये गलती है भैया, आपकी फोटो में क्वालिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का नाम जैस्मीन है, किसी का नाम जैस्मीन दिखाता है। ठीक है, आईडी प्रूफ में जैस्मीन लिखा हुआ है, जो फूल का नाम भी है, किसी फूल का नाम भी जैस्मीन होता है। ठीक है, क्या यह एक त्रुटि है? क्या ये गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि जैस्मीन नाम से कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। कोई इसमें इशू नहीं है कि भैया फूल का नाम है तो किसी का नाम नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 20वां क्वेश्चन। आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है। ठीक है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष की है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? मतलब कि जो आधार कार्ड बनवाने आई है उसकी उम्र है 55 साल की, पर जो फोटो दिया उसने, वो फोटो दिया उसने 20 साल की लड़की की, अपने जवानी की फोटो पकड़ा दी। तो इस केस में
जो ऑपरेटर है वो क्या कदम उठाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा इसका आंसर। इस संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में बताया जाएगा। आयु फोटो विसंगति बोला जाएगा कि जो आपकी फोटो है वो आपकी आयु से मैच नहीं कर रही, क्योंकि फोटो में जवान दिख रहे हो, एक्चुअल में आप बूढ़े हो। ठीक है, तो उस केस में आयु फोटो विसंगति आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विवरण की जांच करने के दौरान पता है कि पता में शीर्षक, जो शीर्षक होता है वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, मतलब वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है, क्या कार्रवाई इस तरह की स्थिति में की जाएगी। मतलब जो फोटो है वो बचपन की फोटो है, 10 साल की लड़की की फोटो है, और उस केस में अगर आप वाइफ ऑफ लिखवा रहे हो, मतलब कि शादीशुदा, शादी हो चुकी है ऐसा लिखवा रहे हो, तो इस केस में रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा कि भैया आपको बताया जाएगा कि यहाँ वाइफ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फादर ऑफ आएगा, क्योंकि लड़की की जो उम्र है वो कम दिखाई दे रही है फोटो में। तो इस केस में यहाँ पर रिश्ता त्रुटि हो सकता है कि गलती से वाइफ ऑफ लिख दिया हो, यहाँ पर फादर ऑफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ता त्रुटि माना जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 22वां क्वेश्चन। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत होती है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको शारीरिक रूप से ही उपस्थित होना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है। जो शहर का नाम है वो राज्य से संबंधित नहीं है, मतलब राज्य कोई और है, शहर कोई और है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो पिन कोड है मान लीजिए वो अलग है, या फिर राज्य अलग है, जिला अलग है, अलग अलग राज्यों के जिले हैं, मतलब को मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में आप पता और नाम में संभावित त्रुटि है उसके रूप में चिन्हित करेंगे इसको। ठीक है, देखिए 24वां क्वेश्चन है। नाम और पता में संभावित त्रुटि अभी क्या था ऊपर हमने चिन्हित की गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शहर और राज्य के साथ मेल नहीं खाता। तो बिल्कुल सही बात है, अगर शहर राज्य के साथ मेल नहीं खाता है तो उस केस में आप नाम और पता संभावित त्रुटि चिन्हित करोगे। सही बात है। ठीक है, देखिए चिन्हित का मतलब हो गया कि आप वहां पर मार्क करोगे कि आपकी ये गलती है, आपके फॉर्म में ये गलती है, इसको सही करो। इसका मतलब ये हो गया, चिन्हित का मतलब ये हो गया। ठीक है, कस्टमर को बताओगे आप भैया ये गलती है तुम्हारे फॉर्म में, इसको सही करो पहले। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है। एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। ठीक है, आप पाते हैं कि फोटो में की अपवाद नहीं है, मतलब फोटो सही है। आप ऐसे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। देखिए इसका आंसर ये वाला, इसे अपवाद फोटो में इस मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करेंगे। मतलब कि जो ऑपरेटर है वो सही कर देगा इसको कि भैया ये अपवाद फोटो नहीं है, सही फोटो है। ठीक है, ये गलत फोटो नहीं है। देखिए 26वां क्वेश्चन है। अपवाद फोटो एक आंख से ढके एक व्यक्ति की छवि दिखाता है। ठीक है, क्या आप इस सभी को स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे। तो इसको करेंगे अस्वीकार, क्योंकि अगर आप फोटो खींचते हो किसी की और वहां पर उसने अपना हाथ अपने आंख पर रख लिया, तो आप अगर वो फोटो खींचोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो अस्वीकार होगी। ठीक है, पर मान लो जो कस्टमर है जो आधार कार्ड बनवाने आया है, उसकी आंख मान लीजिए फूटी पड़ी है, उसकी आंख में चोट लगी पड़ी है। ठीक है, और चोट का मतलब हो गया कि परमानेंट चोट लगी है, उसकी आंख मान लीजिए परमानेंट उसकी फूट गई आंख, वो सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस केस में आपको उसकी फोटो वैसे ही खींचनी पड़ेगी, फूटी हुई आंख दिखानी पड़ेगी आपको।
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि चलो गंदा लग रहा है इसको ढक लो, अपने हाथ से ढक लो, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको साफ दिखाना पड़ेगा कि क्या कमी है। ठीक है। और एक चीज और है, मान लो किसी का अभी हाल ही फिलहाल में चोट लगी है, जैसे कि कल चोट लगी है या परसों चोट लगी है और आंख में पट्टी बंधी हुई है। ठीक है। उस केस में आप उसकी फोटो नहीं खींच सकते। तब क्या बोलोगे आप? तब बोलोगे आप कि भैया कुछ दिनों बाद आना, जब आपकी चोट सही हो जाएगी तब आना आप। ठीक है। ऐसा नहीं कि पट्टी पे आपने फोटो खींच ली, ऐसा काम में नहीं करना आप। ठीक है। तो वो अस्वीकार कहा जाएगा उसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। देखिए, आप पाते हैं कि शहर और राज्य में मेल नहीं खाता, तो अभी किया था हमने। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो हम बोलेंगे नाम और पता में संभावित त्रुटि। अभी किया था हमने ऊपर, नाम और पता में संभावित त्रुटि इसको कहा जाएगा। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट 28वां। देखिए, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खाता। मतलब अंग्रेजी में तो अलग लिखा हुआ है, और जो हिंदी या फिर जो उर्दू है या फिर आप पंजाबी मान लीजिए, जो भी स्थानीय भाषा है उसमें नाम मैच नहीं कर रहा। ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में क्या बोलेंगे हम? इसे नाम या पता लिप लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित रूप से चिन्हित किया जाएगा। ठीक है। आप इसे चिन्हित करोगे इस चीज में, नाम एंड पता लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित रूप से चिन्हित करोगे। अगर अंग्रेजी और हिंदी में, हिंदी या जो भी भाषा है उसमें मेल नहीं खाता है, तो उस केस में लिप्यंतरिणी वाला आएगा। ये वर्ड याद रख लीजिए, लिप्यंतरिणी वाला। ठीक है। लिपितरण। ठीक है। अगर ऑप्शन आएगा तो इसको ही क्लिक कर देना आप सिंपली। नाम पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिए गए नाम और पते में मेल नहीं है। सही बात है, बिल्कुल, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है, देखिए नाम गवारू है, जो आईडी प्रूफ है उसमें नाम गवारू है, तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, उसे खारिज आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसे खारिज आप नहीं कर सकते, नाम गवारू चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, असत्य है, खारिज आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मैं सही कर दूंगा, इसका सत्य आएगा, सही कर दूंगा इसका मैं। ठीक है। देखिए, अब करते हैं 31वां। अपवाद फोटो में देवताओं की फोटो दिखाता है। आप इसको आपको इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए? मतलब कि जो फोटो है उसमें देवताओं की फोटो लगी पड़ी है, तो क्या करोगे आप? ठीक है। तो इसे बोलोगे आप, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करोगे। अगर किसी और की फोटो है, देवताओं की फोटो है, या किसी वस्तु की फोटो है, या फिर किसी जानवर की फोटो है, तो उन चीजों को आप मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करोगे। ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं है त्रुटि के रूप में माना जाएगा? मतलब क्या इनमें से कौन सा केस होगा जिसको आप बोलोगे कि इसमें व्यक्ति की फोटो नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर है, ये देखिए, ये वाला। अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, अगर फोटो में एक वस्तु की फोटो है, तो उसे आप बोलोगे व्यक्ति रहित फोटो या मानव रहित फोटो। ठीक है। ये आएगा इसका। अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है? मतलब अपवाद फोटो कौन सी नहीं है? ठीक है। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। देखिए, फोटो का फोटो लेना, सेलिब्रिटी का फोटो लेना, वेब कैमरा वेब कैमरा लोगो, या जानवरों की फोटो लेना, ये सारे सारे किस में आते हैं? अपवाद फोटो में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाद फोटो में ये सब चीज आती है, ये शामिल नहीं होती इसमें। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान
निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करने में मदद कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि जो फोटो होगा, जो फोटो खींची जाएगी वो ऑपरेटर द्वारा ही खींची जाएगी। ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि किसी निवासी को बोल देगा कि भैया ये लो कैमरा, तुम फोटो खींच दो उसकी, इतने में फॉर्म भर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकता ऑपरेटर। ऑपरेटर को सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो किसी की मदद नहीं ले सकता इसमें, इस काम के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। उसे खुद ही जाना चाहिए अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गांव के मामले में पता सैंक्शन में क्या होना चाहिए? जो एड्रेस प्रूफ एड्रेस होता है, एड्रेस वाला कॉलम होता है, उसमें क्या भरोगे? अगर गांव का मामला है, अगर गांव का कोई व्यक्ति है अपना आधार कार्ड बनवाने आ रहा है, तो उस केस में पता वाले कॉलम में वो क्या भरेगा? ठीक है, तो उसमें गांव भरेगा अपना, ब्लॉक और शहर भरेगा, राज्य पिन कोड भरेगा, सभी भरेगा, सब कुछ भरेगा ना, वो सब कुछ भरेगा वो। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख लेना, पिन कोड तो होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, शहर होना चाहिए आपका। ठीक है, ये तीन चीज होनी ही चाहिए। पिन कोड, राज्य, शहर, ये चीज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, बेशक हाउस नंबर ना हो चलेगा, पर ये चीजें होनी ही चाहिए। ब्लॉक वगैरह भी होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब है हमारा 37वां क्वेश्चन। शहर के मामले में पता सैंक्शन में क्या होना चाहिए? अगर कोई शहर का बंदा है, शहर का आधार कार्ड बनवाने आ रहा है, तो उस केस में वो पता वाले कॉलम में क्या भरेगा, क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उस केस में देखिए मकान नंबर होना चाहिए, कॉलोनी भी होनी चाहिए, क्षेत्र भी होना चाहिए, शहर भी होना चाहिए, राज्य भी होना चाहिए, पिन कोड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए शहर के केस में। ठीक है, गांव के केस में मकान नंबर ना हो चलेगा, कॉलोनी ना हो चलेगा। ठीक है, पर शहर के केस में मकान नंबर भी होना चाहिए, कॉलोनी भी होनी चाहिए, ब्लॉक, सब कुछ होना चाहिए भैया शहर के केस में तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 38वां क्वेश्चन है। यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है, अगर पिन कोड नहीं लिखा, फॉर्म में पिन कोड नहीं भरा एड्रेस एड्रेस वाले सेक्शन में, तो उस केस में भैया इसको आप अपूर्ण पता बोलोगे। बिल्कुल बोलोगे, सही सही चीज है, सही है। ठीक है, उस केस में आप उसे अपूर्ण पता बोलोगे अगर पिन कोड नहीं है तो। पिन कोड ना हो, शहर का नाम ना हो, राज्य का नाम ना हो, सभी केस में आप उसको अपूर्ण पता बोलोगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से त्रुटियों को चिन्हित किया जाएगा। अभी हमने सबसे ऊपर किया था इस चीज को, इसको बोलेंगे हम क्या? संभव रिश्ता बेमेल बोलेंगे इसको। अगर रिश्ता मैच नहीं कर रहा है, अगर किसी का एड्रेस प्रूफ में नाम अलग है और आईडी कार्ड में नाम अलग है, तो उसे बोलेंगे हम संभव रिश्ता बेमेल। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फोटो 8 साल के लड़के की है, ठीक है, और जो पता है अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है, ठीक है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो ये भी हमारा जो संभावित लिंग है, ओ सॉरी, संभावित ये वाला संभावित रिश्ता बेमेल दिखाता है ये भी। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या दिखाता है? संभावित रिश्ता बेमेल, क्योंकि यहाँ पर लड़का है। यहाँ पर देखिए जो है ये लड़का है, सेकंड, ये देखिए ये लड़का है। ठीक है, पर जो एड्रेस प्रूफ है उसमें लड़की है भैया, तो उस केस में क्या बोलेंगे? इसको संभावित रिश्ता बेमेल बोलेंगे इसको। मतलब वो अलग किसी व्यक्ति का एड्रेस प्रूफ है, वो माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं 41वां। यदि टैंपर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र संलग्न हो या उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा। ठीक है,
नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जो ऑपरेटर है, अगर वो टेम्पर की हुई फोटो या किसी दूसरे की दस्तावेज लगाता है, या फिर नामांकन पर्ची नहीं देता है, या फिर निवासी की फोटो में किसी वस्तु या फिर पशु का चित्र लगाया था या किसी और का लगाया था, तो उस केस में जो उसकी आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ऑपरेटर कोई भी गलती नहीं कर सकता, आप मोटा मोटा समझ लेना। ऑपरेटर कोई भी गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, देखिए यदि जो दस्तावेज हैं वो अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त हैं, ठीक है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया जाएगा। तो बिल्कुल किया जाएगा। अगर जो ऑपरेटर है उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, बिना डॉक्यूमेंट अपलोड करे ही आपका काम कर दिया, बिना डॉक्यूमेंट प्रूफ के ही आपका काम कर दिया, तो उस केस में उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, उसकी आईडी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए नामांकन के दिन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त वह दस्तावेज को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर ऑपरेटर ने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो वैलिड नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और अगर वो एक्सपायर डॉक्यूमेंट को ही अपलोड कर देता है, तो उस केस में उसकी आईडी को कर देंगे ब्लैक लिस्ट और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे आपको। इन सभी में एक ही होता है कि भैया जो ऑपरेटर है अगर वो गलती करेगा तो उसके आईडी को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, तो आप के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप देख लेना कि अगर ऑपरेटर की गलती है तो वहां पर उसको ऐसा हो सकता है, उसके साथ आईडी ब्लैक लिस्ट और जो उसको उसके एफआईआर के खिलाफ, मतलब एफआईआर उसके खिलाफ हो सकती है। ठीक है, देखिए पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। सही बात है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी इसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मोहर लगी होनी चाहिए। ये भी सही बात है। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालना और उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट दिए निवासी ने, उन डॉक्यूमेंट्स पर फोटो होनी चाहिए और उन फोटो के ऊपर जहाँ से वो डॉक्यूमेंट लिए गए हैं वहाँ की मोहर भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, अगर वो ऐसे डॉक्यूमेंट पर ही काम करता है तो। ठीक है, अब देखिए 45वां क्वेश्चन है। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या फिर अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल की जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है, प्रति वर्ष 1,000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामले होने पर 1 साल की सजा, या फिर अगर 5 से ज़्यादा मामले हो गए तो 5 साल की सजा मिल सकती है, या फिर निलंबन, मतलब कि जो उसकी आईडी है उसको ब्लॉक किया जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो गाली गलौज करता है या कुछ आपत्तिजनक काम करता है तो उस केस में ये हो सकता है उसके साथ। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं आप, मतलब कि किस केस में आप ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट कर दोगे और उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। ठीक है, तो उसका है देखिए ये, अगर वो फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो डाल देता है या फिर किसी जानवर की फोटो डाल देता है या फोटो की फोटो खींच लेता है, तो उस केस में उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है और ब्लैक लिस्ट भी उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर ये रहेगा, ए वाला। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो को कैप्चर करता है तो भी वही बात है। देखिए इसका आंसर भी यही है सेम। उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, एक केस हो गया तो। अगर एक साल में 5 केस हो गए तो 5 साल से हो गई, और FI भी हो सकती है। ठीक है, ब्लॉक भी किया जा सकता है उसको। सबका देखिए एक ही रहेगा यहाँ पर, आप देख लीजिए, सबका एक ही आंसर है इसका। ये देखिए ये भी है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो डालता है तो भी यही बात पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, अगर वो पशु की फोटो डाले, या फिर फोटो की फोटो खींचे, या फिर वो फोटो की जगह दूसरे की फोटो डाल दे, किसी दूसरे इंसान की या दूसरे भगवान की, तो भी उस पर सेम टू सेम यही रहेगा, उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और बार बार अगर गलती करता है तो फिर उस पर FIR भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फोटो की फोटो था, ये मैंने बता दिया आपको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा 50वां। बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फोटो खींच लेता है। देख मैं बताया था ना आपको, एक अलग व्यक्ति की फोटो खींच ली तो भी यही बात पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक अलग व्यक्ति की फोटो था, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए एक अलग व्यक्ति की फोटो था भाई, यहाँ पर एक अलग व्यक्ति की फोटो खींच लिया आपने, किसी दूसरे की फोटो खींच ली। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप फोटो की जगह आप कुर्सी, टेबल, दीवार, टेबल, मतलब निर्जीव चीज की फोटो खींच रहे हो तो भी वही केस पड़ेगा आप पे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये वाला, एक सेकेंड, ये देखिए रहा, देखिए एक सेकेंड, ये रहा देखिए। अगर कोई ऑपरेटर गाली गलौज करता है तो वो उस पर भी वही केस पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 50 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आए एक बार। और अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी के पार्ट भी देख सकते हो आप, और आपके जो पास होने के चांस है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना यार, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।